एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आपके एनसीईआरटी में ये है चैप्टर नंबर 16 और हम आज इसका एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को यहाँ पर पढ़ेंगे कि ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस पार्ट से, किस किस ऑर्गन से मिलकर बनता है। राइट बेटा, सो आर यू गाइज रेडी? तो जल्दी फटाफट सारे बच्चे पहले अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। यहाँ पर होती है पेयर ऑफ किडनी, राइट। पेयर ऑफ किडनी के साथ हमारे क्या होता है? पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेथ्रा, राइट। तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये मिलकर बनाती है हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में देखिए 2 किडनी है, राइट। क्या है? 2 किडनी है, प्लस यहाँ पर आपको ये दिख रहा है क्या? यूरेटर। ये क्या है? यूरेटर कितने हैं? 2 है। ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर और ये क्या है? यूरेथ्रा। तो ये सबसे मिलकर हमारा क्या बनता है, जल्दी बताइए? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, तो हम ब्लैंक स्लाइड पर चले, वहां पर हम समझते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तो हमने क्या पढ़ना है बेटा? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें क्या क्या चीज पढ़नी है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है मेड अप ऑफ, या हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मेड अप ऑफ किस किस चीज से मिलकर बना है, जल्दी बताइए? ये मिलकर बना है बेटा हमारे, पहला क्या होगा यहाँ पर? पहला हो जाएगा यहाँ पर हमारा पेयर ऑफ किडनी। क्या होगा? पेयर ऑफ किडनी। तो यहाँ आती है हमारी पेयर ऑफ किडनी, मतलब कितनी? 2 किडनी, राइट। और क्या होता है? पेयर ऑफ यूरेटर, राइट। और क्या? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कितना होता है बेटा? 1 ही होता है। यूरिनरी ब्लैडर कितना होगा? 1 ही होगा, 2 नहीं होंगे। ठीक है, जहां पर क्या होती है बेटा? यूरिन स्टोर होती है, प्लस यूरेथ्रा। तो ये मिलकर बनाएंगे किसको, जल्दी बताइए? ये मिलकर बनाएंगे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को। किसको मिलकर बनाएंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्या हो गया हमारा, बताइए? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्या हो गया हमारा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमने बात कर ली किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर ली। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, बताइए? किडनी की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? किडनी की बात कर रहे हैं। तो हम किसकी बात करेंगे? ठीक है, किडनी की बात कर रहे हैं।
तो किडनी के लिए क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं? तो देखिए बेटा, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? किडनी के बारे में। किसके बारे में? किडनी के बारे में। ठीक है, तो हम किडनी के बारे में क्या क्या पॉइंट जानेंगे। तो पहले तो किडनी जो है ये कैसे कलर की, इसका कलर क्या होता है ना, इसका शेप क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कलर क्या है, शेप क्या है, तो यहाँ पर किडनी का शेप कैसा होता है बेटा? बीन शेप। कैसे होती है ये? बीन शेप की होती है। शेप के बाद हम देखेंगे इसका कलर, कलर के बाद हम देखेंगे इसकी लोकेशन, लोकेशन के बाद हम देखेंगे इसकी मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जल्दी बताइए कि आगे क्या क्या पॉइंट्स है। इसका वेट देख लेते हैं, यहां पर क्या देख लेते हैं? वेट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर बेटा करने वाले हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, जल्दी बताइए? कलर, शेप, उसके अलावा क्या होगा? लोकेशन, मेजरमेंट एंड वेट। ठीक है, तो कलर क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए? शेप क्या होता है? मैम यहां पर हम कलर की बात करें तो किडनी का कलर होता है रेडिश ब्राउन। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। शेप कैसा होता है, जल्दी बताइए? बीन शेप। तो शेप होता है बेटा बीन, राइट? कैसा? बीन शेप होता है। ओके, बीन शेप का पता है मतलब? राजमा देखा है आप सभी ने, राजमा तो खाया होगा। तो राजमा के शेप की क्या होती है बेटा? किडनी। उसी के कलर जैसी क्या होती है? किडनी का कलर, राइट? तो कैसा होता है इसका कलर बेटा? रेडिश ब्राउन। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। जैसे कि राजमा का कलर होता है वैसे ही किसका कलर होता है बेटा? किडनी का कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, उसके बाद लोकेशन की बात करें तो ये कहां प्रेजेंट होता है? लास्ट thoracic and third lumbar dorsal inner wall of abdominal cavity। ठीक है बेटा, ओके। मेजरमेंट की हम बात करें तो मेजरमेंट में हम क्या क्या चीजें देखेंगे? हम देखेंगे बेटा लेंथ, राइट? कि लेंथ कितनी है, किडनी की लेंथ कितनी होती है, उसकी विड्थ कितनी होती है, और उसकी थिकनेस कितनी है। ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे, राइट? लेंथ, विड्थ और थिकनेस, राइट? ये सारी चीजें हम देखेंगे। लेंथ कितनी होती है, जल्दी बताइए? लेंथ होती है यहां पर हमारी 10, लेंथ होती है बेटा 10 to 12 सेंटीमीटर। किडनी की लेंथ कितनी होती है बेटा? 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है? विड्थ होती है बेटा यहां पर 5 to 7 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी होती है बेटा? 2 to 3 सेंटीमीटर। 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? वेट की बात करें तो वेट कितना होता है? 120 to 170 ग्राम। केजी नहीं, ग्राम, राइट? 120 to 170 ग्राम। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए किसके? किडनी के।
ठीक है, ये किसके पॉइंट हो गए कि यूरिनरी जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस चीज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो फटाफट बेटा बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है, रेडिश ब्राउन है, सिंपल सी याद रखें किडनी, तो किडनी को देखकर आपको राजमा को इमेजिन करना है। किसको, राजमा को इमेजिन करना है। तो राजमा कुछ इसी शेप का होता है। देखिए मैं बताती हूँ, रेडिश ब्राउन ये बनाते हैं हम, कहाँ बना लेते हैं, यहीं पर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या है बेटा, आपकी किडनी है। ये क्या है, किडनी। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी किडनी है। ये क्या है, आपकी किडनी है। ठीक है, तो अब किडनी की मैं बात करूं तो ये कलर कैसा है बताइए। ये कलर आपको दिख रहा है रेडिश ब्राउन। शेप कैसा दिख रहा है, बीन शेप। ठीक है, तो बीन शेप है, रेडिश ब्राउन है, बीन शेप है, रेडिश ब्राउन है। और ये इसकी क्या है बेटा, लेंथ है। ये क्या है, लेंथ, राइट। ये क्या है, लेंथ है। तो ये हो गई लेंथ। कितनी दिख रही है आपको, जल्दी बताइए, लेंथ कितनी दिख रही है। लेंथ है बेटा आपकी 10 to 12 सेंटीमीटर। उसके बाद विड्थ कितनी है, जल्दी बताइए। ये हो जाएगी हमारी विड्थ, यहां से लेकर यहां, ये क्या हो गई हमारी विड्थ। तो विड्थ कितनी है, जल्दी बताइए। विड्थ हो जाएगी हमारी 5 to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, थिकनेस का मतलब क्या है बेटा, इसकी कुछ थिकनेस होगी ना, इसकी क्या होगी, कुछ थिकनेस होगी। इसकी क्या होगी, कुछ क्या होगी, कुछ थिकनेस होगी, राइट। ये इसकी क्या है बेटा, ओके। तो थिकनेस कितनी होगी, जल्दी बताइए। ये जो आपको दिख रही है, ये क्या होगी इसकी थिकनेस। ये क्या होगी इसकी थिकनेस। तो ये जो दिख रही है आपको, ये उसकी क्या है, थिकनेस है। और थिकनेस कितनी होगी, ये होगी बेटा आपकी 2 to 3 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बाहर वाला, ये इसका है कॉनकेव, और ये क्या है, कॉन्वेक्स, और ये क्या है, कॉनकेव, राइट। ये क्या है, कॉन्वेक्स, और ये क्या है, कॉनकेव। वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे बढ़े। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है बेटा कि इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किससे मिलकर बना होता है, पेयर ऑफ किडनी से, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, किडनीज आर रेडिश ब्राउन। किडनी कैसी होती है, रेडिश ब्राउन की होती है। शेप कैसा होता है, बीन शेप, राजमा के जैसा। स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट thoracic एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। क्या यही लिखा है हमने, कहाँ होती है बताइए, लास्ट thoracic एंड थर्ड लंबर, राइट, डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, है ना। तो आपने वर्टिब्रल कॉलम देखा है, सभी ने वर्टिब्रल कॉलम देखा है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है ना,
अब उसके किस लोकेशन पे हमारी किडनी प्रेजेंट होती है ये आपको पता चल गया? जल्दी बताइए, पता चल गया कि नहीं? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या चीजें दिख रही है? इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है ये है हमारी किडनी, राइट, ये लेफ्ट किडनी हो गई, कैसा है बीन शेप, ये हमारी राइट किडनी हो गई, ठीक है, बीन शेप है, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। राइट किडनी देखिए आपको थोड़ी सी नीचे दिख रही है, तो राइट किडनी का जो आपको लोकेशन है वो थोड़ी नीचे क्यों है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी? लिवर की पोजीशन की वजह से। किसकी वजह से बेटा? लिवर की पोजीशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हमने क्या देखा है बेटा? ये आपको दिख रही है, ये क्या है? रीनल आर्टरी होगी, ब्लू वाली क्या होगी? रीनल वेन, राइट। तो ये क्या दिख रही है आपको? रीनल आर्टरी, और ये क्या है? ब्लू वाली रीनल वेन। और हमने कहा था कि नीचे से जो वेन नीचे से हमारे हार्ट के नीचे वाले ऑर्गन्स बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आती है वो कौन सी होगी? इंफीरियर वेना कैवा। तो ये क्या है बेटा? इंफीरियर वेना कैवा है। क्या है? इंफीरियर वेना कैवा। क्लियर है बेटा? मैं किडनी की बात करूं तो किडनी को हमने क्या करा है? डिवाइड किया है किसमें? आउटर और इनर पार्ट में। आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर मिडिल पार्ट को हम एम से मिडिल, एम से मेड्यूला, पेरिफेरल पार्ट को हम क्या कहेंगे? इसे हम कॉर्टेक्स कहेंगे, और मिडिल पार्ट को क्या कहेंगे? मेड्यूला कहेंगे। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। उसके अलावा देखिए बेटा, है ना, कॉर्टेक्स हो गया, मेड्यूला हो गया, ये पेल्विस वगैरह ये सारे रीजन तो हम देख ही लेंगे। ये क्या है? डॉर्सल एओर्टा है। ये क्या है? डॉर्सल एओर्टा, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब देखिए यहां पर किडनी के ऊपर ये जो है, राइट, ये क्या जो है बेटा बताइए? इसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कार्डियक सर्कुलेशन में, राइट। तो जब हमने वहां पर पढ़ा था, कार्डियक साइकिल पढ़ा था हमने, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि एड्रिनल ग्लैंड से, राइट, एड्रिनल ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है? एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला पार्ट से सिक्रीट होते हैं एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, राइट, जो कि क्या कराते हैं बताइए? यहाँ पर आपका जो हार्ट बीट रेट है उसे इंक्रीज करा देते हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये वही ग्लैंड है जो कि क्या सिक्रीट कराती है? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, राइट बेटा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़े। अभी देखिए इन्होंने क्या कहा? ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स, राइट। तो एक अडल्ट ह्यूमन की किडनी की हम बात करें तो उनकी 10 से 12 सेंटीमीटर तो लेंथ होती है किडनी की, 5 से 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है, राइट, मतलब चौड़ाई, और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, मतलब मोटाई। क्लियर है? विथ एन एवरेज वेट 120 to 170 ग्राम, ये हम पढ़ चुके हैं। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव, मैंने क्या बोला? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ किडनी is a notch called hilum through which ureter, blood vessels and nerves enters, right। तो मैंने क्या बोला बेटा? हम क्या देख रहे हैं यहां पर? ये क्या है बेटा? यहां पर किडनी है, ठीक है, ये क्या है? किडनी है, क्या है? किडनी है, ठीक है। तो ये क्या है? कॉन्वेक्स है, ये क्या है? कॉन्वेक्स है, और ये क्या है? कॉनकेव है, राइट। ये क्या है? कॉन्वेक्स है, ये क्या है? कॉनकेव। तो यहां पर इसको हम क्या कहते हैं बेटा? हाइलम। इसे हम क्या कहते हैं? हाइलम। ये क्या है? किडनी की कॉन्वेक्स सरफेस है। क्या है? कॉन्वेक्स सरफेस। और ये क्या है? कॉनकेव सरफेस। क्या है? कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस, ठीक है। तो यहां पर बेटा इसे, इस नॉच को हम क्या कहते हैं? इस नॉच को हम कहते हैं हाइलम।
इस नॉच को हम क्या कहते हैं? हाइलम। इस नॉच को हम क्या कहेंगे? हाइलम। और इस हाइलम से क्या एंटर होगी बताइए? अंदर क्या एंटर होगी? अंदर आर्टरी एंटर होगी। तो अंदर क्या एंटर होती है? आर्टरी एंटर होती है। अंदर क्या एंटर होती है? आर्टरी एंटर होती है। ये है आर्टरी। कौन सी आर्टरी होगी? रीनल आर्टरी। तो ये क्या है? रीनल आर्टरी। ठीक है। एग्जिट क्या होगी? एग्जिट होगी वेन। एग्जिट होगी वेन। तो ये है हमारी वेन। इसे हम कहेंगे रीनल वेन। इसे हम कहेंगे रीनल वेन। और क्या एग्जिट होगा बेटा यहां से? यूरेटर। और क्या एग्जिट होगा यहां से? यूरेटर। तो ये क्या है? यूरेटर। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। राइट, रीनल आर्टरी, एग्जिट होगी या एंटर? एंटर होगी। एग्जिट क्या होगी? रीनल वेन और यूरेटर। ठीक है, तो याद रखना इसकी क्या हो रही है? एंट्री हो रही है। इसकी क्या हो रही है? एंट्री हो रही है। और इन दोनों की क्या हो रही है? एग्जिट हो रहा है। इन दोनों का क्या हो रहा है? एग्जिट। मतलब ये बाहर निकल रही है किडनी से और वो किडनी में जा रही है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या नहीं? जल्दी बताइए। अब देखिए यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस। राइट, तो मैंने क्या बनाया बेटा? फिर से मैं क्या बनाऊंगी? किडनी बनाऊंगी। फिर से क्या बनाऊंगी? किडनी बनाऊंगी। ओके, तो ये है हमारी ठीक है, ये क्या है? हमारी किडनी। ये हमारी क्या है बेटा? किडनी। ये क्या है? किडनी। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या बोल दिया? ये तो समझ में आ गया, ये क्या है? हाइलम है। ये है हाइलम। राइट, हाइलम में एंटर किया किसने? हाइलम में एंटर किया हमारी आर्टरी ने। कौन सी आर्टरी? रीनल आर्टरी। तो ये हो गई हमारी रीनल आर्टरी। राइट, एग्जिट किया किसने? वेन ने। किसने? वेन ने। तो ये हो गई हमारी वेन। ये क्या हो गई? ये है हमारी रीनल वेन। ठीक है, उसके अलावा और क्या है बेटा? उसके अलावा क्या है? जल्दी बताइए। यहां पर हमने यूरेटर देख लिया था। यहां पर हमने क्या देख लिया था? ये हमारा यूरेटर था। ठीक है, ये क्या था? यूरेटर। ओके, इस फनल के अंदर, ठीक है, ये क्या है? जो हाइलम है इसके अंदर ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, उसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। तो यहां पर ये वाला जो एरिया है इसे हम क्या कहेंगे? रीनल पेल्विस। ठीक है, ये क्या है? रीनल पेल्विस। उससे पहले आप जान लीजिए कि यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? किडनी के अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? इन्हें हम कहते हैं मेडुला। और ये क्या दिख रही है आपको? ठीक है, ये जो
किडनी का पेरिफेरल पार्ट है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स क्या होता है, पेरिफेरल। ठीक है, ये क्या है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ किडनी। ठीक है, ये क्या है, पेरिफेरल पार्ट। ठीक है, ये क्या है बेटा, इसे हम कहते हैं मेड्यूला। इसे क्या कहते हैं, मेड्यूला। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मेड्यूला। मेड्यूला क्या होता है, सेंटर पार्ट होता है। ये क्या होता है, सेंटर पार्ट। ठीक है, उसके बाद ये क्या दिख रही है आपको, मेड्यूलरी रेस दिख रही है। ये क्या दिख रही है, मेड्यूलरी रेस। ये क्या दिख रही है, मेड्यूलरी रेस। ठीक है, ये जो दिख रहा है, राइट, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ वर्टनी। राइट, रीनल कॉलम। क्लियर है। यहां से बेटा ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो है, राइट, ये जो है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा हमारा, माइनर कैलेक्स। ये क्या होगा, माइनर कैलेक्स। राइट, और जब एक से ज्यादा माइनर कैलेक्स जुड़ते हैं तो ये क्या कहलाएगा हमारा, मेजर कैलेक्स। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ये इस तरीके से जुड़ रहे हैं इस जगह पे। ठीक है, ये जुड़ रहे हैं, तो ये जुड़कर क्या बनाते हैं बेटा, मेजर कैलेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेजर कैलेक्स। मतलब यहां पर ये वाला पार्ट जो है इसे हम क्या कहेंगे, मेजर कैलेक्स। तो ये हो जाएगा हमारा मेजर कैलेक्स। और ये फनल शेप स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये फनल शेप स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं, जल्दी बताइए क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। ठीक है बेटा, समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्होंने क्या कहा बेटा, inner of the hilum, a broad funnel shaped space called the renal pelvis with which projections called calyxes, right? तो calyxes आपको दिख रहे हैं, यहां पर क्या दिख रहा है, ये calyxes दिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपने ये वाला जो पार्ट देखा है, इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देती हूँ आपको, राइट, इसको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ आपको, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहां पर क्या हुआ बेटा, ये जो है ना, ये जो है ओपन हुआ है इसमें। ठीक है, ये इसमें ओपन हुआ 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 है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये वाला पोर्शन जो है ये है हमारा माइनर कैलेसिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा हमारा माइनर कैलेसिस। ठीक है, ये क्या है हमारा, माइनर कैलेसिस। यहां पर देखिए एक से ज्यादा ये जुड़े, राइट, तो यहां पर जब एक से ज्यादा जुड़कर ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेजर कैलेसिस। ये जो है जब यहां पर एक से ज्यादा ये जुड़कर ये बना रहे हैं तो इसे हमने क्या बोला, मेजर कैलेसिस। तो ये हो जाएगा हमारा मेजर कैलेसिस। तो मतलब एक से ज्यादा माइनर कैलेसिस जुड़कर क्या बनाते हैं, मेजर कैलेसिस को बनाते हैं। और ये सारे के सारे कैलेसिस जो है एक फनल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर। इससे इस पार्ट को हम कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। ठीक है बेटा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए
क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? इन्होंने बोला है द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल, राइट? किडनी के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है, वो किससे बनी होती है? कैप्सूल से बनी होती है। किससे बनी होती है? उसे हम क्या बोलेंगे? कैप्सूल कहेंगे। तो यहां पर ये किडनी जो है, इस किडनी के ऊपर ये जो लेयर दिख रही है आपको, राइट, ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये क्या है बेटा? ये है कैप्सूल। ये क्या है? कैप्सूल। ठीक है, तो ये जो लेयर दिख रही है ये क्या है? कैप्सूल, जो कि किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या करती है बेटा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, द आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेड्यूला, राइट? तो ये आउटर जोन को हमने कॉर्टेक्स कहा और इनर वाले को हमने क्या बोला? मेड्यूला कहा। क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, द मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस। तो यहां पर आपको कॉनिकल मासेस दिख रहा है, ये क्या है? मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं। ये क्या है? मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक है, पक्का समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर एक मिनट, मैंने पीछे क्या लिख दिया था? यही तो लिखा था ना अपन ने, एक मिनट। हाँ, यही है ना? कहाँ लिखा था अपन ने? हाँ, ये लिखा है, ये लिखा है। देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पर? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कॉनिकल स्ट्रक्चर, ये क्या है? मेड्यूलरी पिरामिड है। ये क्या है? मेड्यूलरी पिरामिड है। तो ये हो गया हमारा, ओ सॉरी, तो ये आपका क्या दिख रहा है? ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है? मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड जो है वो कहां पर प्रेजेंट है? मेड्यूला पार्ट में। कहां पर प्रेजेंट है? मेड्यूला पार्ट में। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? किडनी की फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और ये आपको आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग तो दिख ही रही है, किसकी है? ये कैप्सूल की। तो कैप्सूल क्या है? ये वाली कवरिंग है जो कि किडनी को प्रोटेक्ट कर रही है। क्लियर है? और ऊपर क्या होता है? किडनी के कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसमें हमने पढ़ना है क्या? कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला वहां पर भी होता है, एंड मेड्यूला जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं आपके कौन से हार्मोन? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। जो एड्रेनल एंड नॉर एड्रेनलिन है ये क्या करते हैं बेटा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, राइट? फाइट, फ्लाइट और फियर वाली कंडीशन में, मतलब इमरजेंसी वाली कंडीशन में हमारे हार्ट बीट रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है, जिससे हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए। राइट बेटा? क्लियर है? आपके जो सेल्स है उनको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई जो है वो ज्यादा बढ़े। क्लियर है? तो इन्होंने ये बोला है कि मेड्यूला द मेड्यूला इज डिवाइडेड इंटू फ्यू कॉनिकल मासेस। आपको दिख रहे हैं वहां पर, इन्हें हम मेड्यूलरी पिरामिड्स कहते हैं, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलेसिस। सिंगल को हम कैलेक्स कहते हैं। ठीक है, मैम ने कैलेक्स भी बताया था, कैलेसिस भी बताया। क्लियर है? अभी देखिए बेटा, ये स्ट्रक्चर को हम डिटेल में समझते हैं। यहां पर देखिए, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है इसे हमने क्या कहा था? हाइलम कहा था। ठीक है, क्या कहा था? हाइलम कहा था। और हमने देखा था कि हाइलम से किसकी एंट्री होती है? रीनल आर्टरी की एंट्री होती है। एग्जिट किसकी होती है? वेन की और यूरेटर की। तो यहां पर ये रीनल आर्टरी की क्या हो रही है बेटा? एंट्री हो रही है। रीनल वेन की एग्जिट होगी, क्योंकि यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके जाएंगे ना हार्ट के पास। तो एग्जिट किसकी होगी? रीनल वेन की। यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा होगा? हार्ट से आ रहा होगा, एओर्टा के थ्रू। तो वो एंटर लेगी ना यहां पर, तो जो रीनल आर्टरी है वो एंट्री लेगी, वेन एग्जिट लेगी। उसके साथ ये जो यूरेटर है ये यूरिन को लेकर जाएगा, तो ये भी क्या लेगा? एग्जिट लेगा। क्या लेगा? एग्जिट लेगा। इतना क्लियर हुआ? अभी यहां पर ये आपको कवरिंग दिख रही है ऊपर, तो ये किसकी कवरिंग है? कैप्सूल की, रीनल कैप्सूल की कवरिंग है, जो कि किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्लियर है बेटा? ये जो पेरिफेरल जोन है, इस पेरिफेरल जोन को कहीं लिखा होगा, एक मिनट, कहां लिखा है? हाँ, ये लिखा है। तो ये पेरिफेरल जोन को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। और मेड्यूला कहां लिखा है? मेड्यूला, मेड्यूला। ठीक है, और इस पार्ट को जिसमें हमारे मेड्यूलरी पिरामिड प्रेजेंट है, मतलब सेंट्रल जोन को, इसे हम मेड्यूलरी
पिरामिड कहते हैं, कॉनिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन इज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड, राइट। इस मेडुलरी पिरामिड में क्या होते हैं, नंबर ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है, हमारी किडनी की एक फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। आपको पता है ना किडनी क्या करती है बेटा, रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो एक्चुअली में कौन करता है ये काम, इस किडनी में ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे कौन से सेल है जो ये काम को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे नेफ्रॉन्स। क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। क्लियर है बेटा। यहां पर देखिए हर एक मेडुलरी पिरामिड से क्या निकला है, यहां पर देखिए इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइनर कैलिसिस। क्या कहते हैं, माइनर कैलिसिस। माइनर कैलिसिस जो है एक ओपन होता है, एक जगह ओपन होता है तो क्या बनाता है, मेजर कैलिसिस, राइट। तो जब माइनर कैलिसिस, एक से ज्यादा माइनर कैलिसिस एक जगह पर जो ओपन होंगे उस स्पेस को हम कहेंगे मेजर कैलिसिस। और बहुत सारे मेजर कैलिसिस ओपन के एक फनल, ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि ये दिख रहा है आपको। देखिए ये क्या है, ये मेजर कैलिसिस है, राइट। ये मेजर कैलिसिस है। मेजर कैलिसिस ओपन होकर क्या बना रहे हैं, जल्दी बताइए, रीनल पेल्विस। क्या बना रहे हैं, रीनल पेल्विस। क्लियर है। तो इतना समझ में आया कि नहीं, सारी बातें जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। क्लियर है बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी इन्होंने क्या बोला, कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज अ रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ वर्टिनी। क्या मैम ने यही बताया था, कॉलम ऑफ वर्टिनी क्या होता है कि कॉर्टेक्स रीजन जो है वो पिरामिड के बीच में, मेडुलरी पिरामिड के बीच में धस जाता है। उस रीनल कॉलम को हम क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ वर्टिनी। क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ वर्टिनी। तो बेटा समझ में आ गया कॉलम ऑफ वर्टिनी क्या होता है। देखिए यहां पर ये जो है बेटा, ये हमारा कॉर्टेक्स पार्ट है। अब ये देखो कॉर्टेक्स जो है ये चला गया अंदर, किसके बीच में बताइए, दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में चला गया। तो इसे हम कहते हैं बेटा कॉलम ऑफ वर्टिनी। क्या कहते हैं, रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ वर्टिनी, राइट। ये है हमारा कॉलम ऑफ वर्टिनी, ठीक है। तो कॉलम ऑफ वर्टिनी क्या होता है, समझ में आ गया। कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो कि क्या हो गया बताइए, जो कहां चला गया है, मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड हो चुका है, उसे हम कॉलम ऑफ वर्टिनी कहते हैं। क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। चलिए तो यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज। साथ में एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो, बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाएँ, आप डेली रिवीजन कर पाएँ। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट होने वाली है। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं। हिंदी मीडियम चैनल, जिस पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, एंड इंग्लिश मीडियम चैनल, जिस पर हम किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इन दोनों चैनल पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड,
वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।